हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या उन अकाउंट्स के रूल होते हैं, उन रूल्स को लगा के हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम एक क्वेश्चन को लेके जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप, रूल्स क्या क्या थे, कितने टाइप्स के अकाउंट्स थे। तो बेटा मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप्स के अकाउंट्स बताए थे बेटा? 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे। फर्स्ट क्या था? रियल अकाउंट। फर्स्ट क्या था? रियल। सेकेंड क्या था? पर्सनल अकाउंट। क्या था? पर्सनल अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट था? नॉमिनल अकाउंट। अब इनके कुछ रूल भी बताए थे कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो आइए उन रूल्स का भी एक क्विक रिकैप करते हैं। तो रियल अकाउंट का क्या रूल था? रियल अकाउंट का रूल क्या था बेटा? डेबिट 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 व्हाट? डेबिट व्हाट? डेबिट व्हाट क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है वो क्या होगा? डेबिट होगा। एंड क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे पास से जा रहा है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये होता है रियल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रियल अकाउंट किसको लेके होता है बेटा? जितने भी एसेट्स हैं उनको लेके होता है ना। और पर्सनल अकाउंट जितने भी पर्सन्स हैं उनको लेके होगा। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? तो आइए एक बार उसका भी रिकैप करते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होगा? डेबिट 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 द receiver, debit the receiver, credit the giver। जो भी रिसीव कर रहा है वो क्या होगा? डेबिट होगा। और जो भी दे रहा है, जो गिव कर रहा है, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और वही बात करें अगर हम नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स होते हैं वो सब आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है बेटा डेबिट all expenses, debit all expenses and losses। बेटा लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, मैं इस क्लास में एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि एक्सपेंसेस और लॉसेस दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एक्सपेंसेस भी वही बात है, लॉस भी वही बात है। तो ऐसा नहीं होता बेटा। एक्सपेंस मतलब होता है जो आपने खर्चा किया है। सपोज मैंने ये पेन खरीदा है, तो क्या हुआ? मेरे पास पेन तो आया है ना, मैंने इस पर खर्चा किया है ना। और लॉसेस क्या होते हैं? जो आपका नुकसान हुआ है, जो आप करना नहीं चाहते थे, आप चाहते नहीं थे कि वैसा आपके साथ हो जाए, लेकिन वो हो गया है, आपका नुकसान हो गया है। सपोज आपने कोई भी शॉप खरीदी, उसमें आग लग गई, क्या हो गया? उसमें जो भी गुड्स थे जल गए, है ना। तो वो क्या हुआ? आपका एक्सपेंस तो नहीं हुआ, वो आपका लॉस हुआ, है ना। सिमिलरली एक्सपेंसेस और लॉसेस अलग अलग टर्म हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं हम? जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे? इनका ऑपोजिट क्या होता है? क्रेडिट हम करेंगे किसको? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। क्या करेंगे? क्रेडिट। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया, मैं हर क्लास में बता रही हूँ, डेबिट को DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR लिखते हैं। तो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी इनकम और गेन्स हो रहे हैं उनको क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है।
तो यही रूल मैंने बताए थे, इन्हीं रूल को लेते हुए, इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए आज ये क्वेश्चन के हम एंट्री करते हैं। तो आइए एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये सारी किसके ट्रांजेक्शन जर्नल में एंट्रीज हो रही है, मायाराम एंड सन्स है। मायाराम एंड सन्स ने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की, एक बिजनेस स्टार्ट किया अपने ही नाम से। उस बिजनेस का क्या नाम रखा, मायाराम एंड सन्स। ठीक है, सपोज कोई भी बिजनेस, चलो उन्होंने फैक्ट्री लगा दी कपड़े की, कपड़े बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या नाम रखा उन्होंने, मायाराम एंड सन्स। तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आइए देखते हो क्या क्या अपने जर्नल में एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट क्या है, मायाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मायाराम और सन्स ने अपना बिजनेस किससे स्टार्ट किया है, कैश से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो भी बिजनेस में पैसा लग रहा है उसको हम कैश नहीं लिखेंगे। बिजनेस में जो भी हम पैसा लगा रहे हैं, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, उसको हम कैश नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, हम उसको कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसको कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, मायाराम और सन्स ने अपना बिजनेस किससे स्टार्ट किया, कैश से। बिजनेस कोई भी स्टार्ट करोगे तो उसमें पैसा लगाओगे, है ना, तो सबसे पहले उन्होंने भी वही किया, क्या किया, पैसा लगाया उसमें। तो उन्होंने कैश से स्टार्ट किया। कितना कैश लगाया, 50,000 रुपीज। कितना लगाया उन्होंने, 50,000, यानी कि 50,000 रुपए। उन्होंने अपना बिजनेस किससे स्टार्ट किया है, ओनली 50,000 रुपीज। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री आखिर क्या होती है। क्या किया था, मायाराम और सन्स ने क्या किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, उसने क्या लगाया था, कैश लगाया था। तो पहले ये देखेंगे हम एंट्री करने से पहले कि जो मैंने आपको 3 अकाउंट पढ़ाए थे, 3 अकाउंट में से कौन से अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। तो एक बार रूल देखते हैं कौन कौन से रूल थे। देखिए, रियल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट क्या करना है, जो हमारे पास आ रहा है। तो क्या ये रूल डेबिट में फॉलो हो रहा है। क्या था क्वेश्चन, मायाराम और सन्स ने अपना बिजनेस किससे स्टार्ट किया है, कैश से स्टार्ट किया है। तो क्या उनके पास कुछ आ रहा है, कुछ तो नहीं आ रहा है उनके पास, तो ये रूल तो नहीं फॉलो होगा ना उनके पास, क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकंड पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, कोई चीज रिसीव कर रहा है, वहां पे कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है ना, उन्होंने तो वहां पे पैसा लगाया है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल भी नहीं फॉलो हो रहा है ना। फिर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हुए हैं वो सारे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, है ना बेटा। तो मायाराम और सन्स ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो खर्चा किया है ना, अभी मैंने समझाया, वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस खर्चा करके स्टार्ट किया है, उसमें पैसा लगाया है, एक्सपेंस किया है ना। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट वाला। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये वाले एंट्री हम कर लें, आइए। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कहाँ पैसा लगाया है, अपने बिजनेस में लगाया है। मैंने आपको बताया था बिजनेस में जो भी पैसा लग रहा है उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, हमने बिजनेस में क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है। तो क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कितना लगाया था पैसा, आपको याद है, नहीं याद, इतनी जल्दी भूल गए बेटा। उन्होंने कितने से स्टार्ट किया था बिजनेस, 50,000 ओनली। कितने से स्टार्ट किया था, 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमाउंट भी तो मेंशन करेंगे, हम अपना जर्नल बना रहे हैं ना उनका, तो उसमें क्या करेंगे, अमाउंट मेंशन करना जरूरी है ना। तो उन्होंने कितना लिखा था, कितना पैसा लगाया था, 50,000। तो आइए उसको भी मेंशन कर लेते हैं, कितना पैसा लगाया है उन्होंने, 50,000। तो डेबिट का अमाउंट यहाँ पे आ गया 50,000 और क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पे आ गया 50,000। तो ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। आइए देखते हैं सेकेंड एंट्री क्या होगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उन्होंने पैसा लगा दिया है, अब उसके बाद क्या, चलो देखते हैं।
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विकास, फिर उन्होंने क्या खरीद करा, पैसा लगा दिया, बिजनेस, ठीक है, पैसा लगा दिया, पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या किया, बिजनेस चलाने के लिए क्या किया उन्होंने, विकास से गुड्स खरीदे हैं। क्या किया है, विकास से गुड्स मंगाए हैं, खरीदे हैं। तो यहाँ बेटा एक बात मैं बता दूं, परचेज जहां पे आएगा या गुड्स, देखिए जहां पे भी गुड्स की बात आएगी, जहां पे भी गुड्स की बात आएगी वहां पे हम क्या करते हैं, गुड्स हम क्या, तो गुड्स कभी एंट्री में नहीं लिखेंगे, कभी भी गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। हमेशा जहाँ पे गुड्स की बात आएगी वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हम सामान परचेज कर रहे हैं, किसी से खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर सामान बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है। चलिए गुड्स की एक बात मैं लिख के बताती हूँ, जहाँ पे भी गुड्स की बात आएगी, जहाँ पे भी किसकी बात आएगी, गुड्स की बात आएगी, जहाँ पे भी गुड्स की बात आएगी वहाँ दो तरीके से हम गुड्स खरीदेंगे, या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे। दो ही चीज तो हो सकती है गुड्स के साथ, या तो हम खरीदेंगे या तो हम बेचेंगे। तो गुड्स को या तो हम खरीद रहे हैं या तो बेच रहे हैं, तो उसकी एंट्री हमेशा अगर खरीद रहे हैं तो किससे करेंगे, परचेज। अगर खरीद रहे हैं तो उसको परचेज से एंट्री करेंगे, ठीक है। और अगर बेच रहे हैं तो किससे करेंगे, तो सेल से करेंगे। अगर बेच रहे हैं तो किससे एंट्री करेंगे, सेल से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विकास, क्या किया है, गुड्स खरीदे हैं वहां पे, तो किससे एंट्री करेंगे हम, परचेज से करेंगे, है ना। गुड्स खरीदे हैं तो क्या करेंगे, एक बार रूल देखते हैं क्या कहता है, आइए देखते हैं कौन सा रूल इसमें लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, देखिए पहला ही रूल लग जा रहा है, क्यों, गुड्स खरीदे हैं ना, है ना, खरीदे हैं तो हमारे पास आए हैं, तो यहाँ पे रियल अकाउंट का ही रूल लगेगा, है ना। चलो यहाँ पे इन्होंने थकाया तो नहीं, पहला ही रूल लगा जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या जो कुछ भी आ रहा है उसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट। तो इसकी भी एंट्री कर ले, क्या कहते हो, इसकी एंट्री कर ली जाए, आओ कर लेते हैं, पेन भी ना, चलो करते हैं, क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट तो हमने देखा ही नहीं है, कितने से खरीदा, कितने रुपए के उन्होंने गुड्स खरीदे हैं ना, लेकिन किससे खरीदे हैं, किससे खरीदे थे बेटा गुड्स, वहां पे उन्होंने गुड्स खरीदे थे विकास से। किससे खरीदे थे गुड्स, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विकास, किससे खरीदे थे, विकास से खरीदे थे ना। कितने रुपए के, 12,000 रुपए के, 12,000 के उन्होंने क्या किया, गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, विकास से। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ, याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगी बेटा। जहाँ पे भी नाम आ जाता है, जहाँ पे भी नाम आ जाता है किसी पर्सन का, वहाँ पे ये मतलब होता है कि वो चीज़ वहाँ पे क्रेडिट में आई है, यानी कि उधार में आई है। तो यहाँ पे क्या खरीदा है, यहाँ विकास का नाम आ रहा है, विकास का नाम आ रहा है ना, तो मतलब उन्होंने विकास से उधार में खरीदा है गुड्स, उसको पैसे नहीं दिए हैं वहाँ पे। तो हमने एंट्री क्या की थी, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, किससे खरीदा है, क्रेडिट द गिवर, ये रूल पर्सनल अकाउंट का है, ठीक है। क्रेडिट द गिवर कौन देने वाला है, किससे खरीदा है, विकास से खरीदा है, तो टू विकास अकाउंट, ठीक है, सिंपल सा, टू विकास अकाउंट। कितने का खरीदा था, बताना जरा, कितने का खरीदा था, बहुत होशियार हो ना, याददाश्त सबकी बहुत तेज है। कितने का खरीदा थे, 12,000 रुपए का खरीदा था, है ना। तो क्रेडिट डेबिट का अमाउंट यहाँ आ गया 12,000 एंड क्रेडिट का अमाउंट यहाँ आ गया 12,000। तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल लगाया गुड्स, ठीक है। उसके बाद बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, पैसा लगा दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या किया, विकास से उधार पे उन्होंने गुड्स भी खरीद लिए 12,000 रुपए के। लो, सबसे पहले ही क्या किया, उधार पे ही सामान ले डाला भैया, मायरा सन्स भी ना कुछ भी करते हैं ना। फिर क्या किया, ठीक है गुड्स भी चलो उनके हो गए, भले ही उधार लिया, ले तो लिया, बिजनेस स्टार्ट तो कर रहे हैं, है ना।
पेड कैश टू विकास। लो भैया, थर्ड में उन्होंने क्या किया, जब बिजनेस से पैसा आने लगा तो उन्होंने क्या किया, उनको पे भी तो किया, पे बैक किया कि विकास को फिर से उनको जो भी उधार था, कैश था, उसको पे कर दिया है। क्या किया है, टू पे कर दिया है। तो एक बार देखते हैं विकास को अगर उन्होंने पे किया है तो उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। एक बार क्विक रिकैप करें तीनों रूल का। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आ रहा है, हमने तो उनको पेमेंट किया है ना, उनको पैसा दिया है ना, तो यहाँ पे ये रूल तो नहीं फॉलो हो रहा है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे विकास है ना रिसीवर हमारा, विकास को ही तो पैसे वापस करे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकास अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहां पे विकास क्या है, रिसीवर है। भले ही उधार पैसा जो था, पहले का उधार था, वो विकास को मिला, लेकिन विकास को ही तो मिल रहा है, रिसीव तो वो ही कर रहा है। तो क्या करेंगे, विकास, ठीक है, विकास को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी, विकास। विकास का बहुत ज्यादा ही विकास हो रहा है, लग रहा है ना, विकास अकाउंट डेबिट, विकास अकाउंट डेबिट। विकास को क्या कर दिया, विकास यहाँ पे रिसीवर है तो विकास को क्या किया है, डेबिट। हमारे पास से क्या जा रहा है, अब यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, तो एक बार फिर रूल फॉलो करते हैं। हमने क्या किया है, विकास को पेमेंट किया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। क्या गया हमारे पास से, पैसा गया, टू कैश अकाउंट। कितने भुलक्कड़ है ना हम लोग, फिर से भूल गए कि कितना अमाउंट था। एक बार अमाउंट तो देख ले, अमाउंट भी तो भरना होता है भैया। चलो अमाउंट देखते हैं। तो अमाउंट क्या है, 8,000 रुपए। भैया उसने 12,000 का उधार लिया था, ठीक है, गुड्स खरीद उधार लिए थे, लेकिन अभी पे कितना किया है, 8,000 रुपए किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री में अपना अमाउंट क्या लिखेंगे, 8,000 ओनली। क्या अमाउंट लिखेंगे, 8,000। पहले ब्रश व्रश ले ले, बोर्ड भी तो अच्छा बनाना है ना भैया। 8,000 कितना दिया, 8,000 रुपए। चलो यहाँ पे उसने कुछ तो उधार वापस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या किया, मायरा एंड सन्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसके बाद आखिर ये करने क्या वाले हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय। अब इन्होंने क्या किया है, अजय से गुड्स खरीदा है। लो भैया, फिर से उधार पे आ गई है, फिर यहाँ पे नाम आया है। देखो फिर यहाँ पे भी मैंने बताया था कि जहाँ पे भी नाम आ जाए मतलब वहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है, यानी कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन उधार पे हो रहा है। ये ना माया रामेंसन बाज नहीं आने वाली, उधार ही उधार करते जा रहे हैं। अभी उसके ही 4,000 रुपये बाकी, 12,000 का लिया था, 8,000 तो दिए, 4,000 तो उनके भी बाकी हैं। लेकिन क्या किया इन्होंने, चलो इस बार उनसे नहीं लेते, इस बार अजय से ले लिया। विकास को छोड़ो, विकास को जाने दो, विकास के तो 8,000 रुपये बाकी है। बहुत चालाक है ना ये, विकास के तो 8,000 रुपये बाकी है, विकास को छोड़ दिया। चलो ठीक है, 4,000 तुम्हारे देते रहेंगे, अब तुमसे गुड्स भी नहीं ले रहे, अब हम नया बंदा फंसा रहे हैं। अब किससे लिया, अजय से ले लिया। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, अजय से गुड्स खरीदे इन्होंने, कितने के, 5,000। लो भैया, इनसे भी 5,000 की उधारी हो गई। 5,000 के गुड्स किससे खरीदे, अजय से खरीदे। तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, मैंने फिर बताया, जहाँ पे नाम आएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि वहाँ पे क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, तो क्या किया है, खरीदा है, तो फिर से वही एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, फोर्थ एंट्री हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट। फिर नाम आएगा तो नाम ही लिखा जाएगा, है ना, किससे खरीदा है इस बार, किससे लिया है गुड्स, अजय से लिया है, तो यहाँ पे क्रेडिट कौन होगा, अजय होगा। क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर सॉरी। तो यहाँ पे देने वाला कौन है, अजय है। अजय बहुत दानवीर है भैया, सबको पैसे बांट रहा है, गुड्स बांट रहा है फ्री में, है ना। टू अजय's अकाउंट, टू अजय's अकाउंट। कितने का लिया था,
कितने रुपए का लिया था? अब इससे भी गुड्स लिया था 5000 का। कितने का? 5000 रुपए का। सबसे उधार ही लेते फिर रहे हैं ये। कितने का लिया था? 5000 का। तो यहाँ पे अमाउंट हमने लिख दिया 5000। लो भैया यहाँ भी हो गया, ये बोर्ड भी खेल रहा है मेरे साथ। चलो इसको एक बार इरेज कर देते हैं, वरना हमें दिक्कत होगी और सारी एंट्रीज करने में, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उधार लिया गुड्स, दोबारा उसको आधे पैसे दे दिए, उसके बाद फिर उससे ना उधार लेके किसी और से उधार लिया। ये ना माया राम एंड सन्स बहुत लोचे वाला काम कर रहे हैं भैया, है ना। चलो लेकिन देखते हैं, अब इनकी एंट्रीज तो करनी है हमें, है ना। कैसे एंट्रीज कर रहे हैं, इनको बिजनेस अपना बढ़ाना है, बिजनेस की पोजीशन जाननी है, तो एंट्रीज तो करनी पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं इन्होंने फिफ्थ एंट्री किससे की है, क्या की है। फिफ्थ क्या कह रहा है, पेड रेंट। उन्होंने क्या किया है, रेंट पे किया है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट किया होगा, कोई ना कोई जगह तो चाहिए होगी, तो उस जगह का उन्होंने रेंट क्या किया है, पे किया है। तो एक बार फिर आप पीछे चलते, क्विक रिकैप। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ आ रहा है? नहीं भैया, हमारे पास से जा रहा है, जा ही रहा है ना। हमारे पास कुछ तो आया नहीं, हमने रेंट पे कर दिया है, मतलब किसी और को पैसा दिया है, किसी और के पास पैसा आ रहा है, हमारे पास से तो जा रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ तो नहीं फॉलो होगा। फिर रियल अकाउंट का रूल यहाँ तो नहीं फॉलो होगा। फिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो क्या यहाँ पे पैसा कोई रिसीव कर रहा है, किसी का नाम है? नहीं है, है ना, कोई भी रिसीवर है नहीं है। ठीक है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट का रूल भी यहाँ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, फिर थर्ड रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हमने रेंट पे किया है, तो ये हमारा तो खर्चा हुआ ना, हम तो माया राम एंड सन्स है ना, उनकी तरफ से एंट्री कर रहे हैं। तो हमने अगर रेंट पे किया है तो ये हमारी तरफ से तो खर्चा हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। खर्चा हमने क्या किया है, रेंट पे किया है, तो क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट। तो आओ ये एंट्री भी लिख लेते हैं, क्या एंट्री है, ये पेन भैया, क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट यहाँ पे क्या होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे क्रेडिट आखिर क्या होगा, रेंट पे किया है, चलो रेंट पे कर दिया, डेबिट तो हो गया, क्रेडिट क्या होगा। तो फिर से एक रिकैप करते हैं सारे रूल्स के ऊपर। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लो यहाँ पे भी मेहनत नहीं करवाई हमसे, ठीक है, रियल अकाउंट का रूल ही लग गया। हमने क्या किया है, रेंट पे किया है, तो हमारे पास क्या गया है भाई, पैसा गया है, पैसा गया है ना, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात, सिंपल सीधी सादी भोली वाली तो एंट्री है। क्या गया है हमारे पास, पैसा गया है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब रेंट उन्होंने कितना पे किया था, आइए एक बार वो देख लेते हैं कि कितना रेंट पे किया है, कितने पे बिजनेस चला रहे हैं, कितना रेंट देते हैं भैया, 400 रुपए। क्या झोपड़ा उपड़ा लिया है क्या इन्होंने, 400 रुपए इन्होंने क्या किया, रेंट पे किया है, बिजनेस स्टैब्लिश किया है, 400 रुपए क्या रेंट पे कर दिया। तो आइए इसका अमाउंट लिख देते हैं, 400 ओनली, कितना, 400 रुपए, 400। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी परचेज था गुड्स, फिर गुड्स आए हैं, मैंने बोला तो गुड्स की एंट्री क्या होगी, या तो हम गुड्स क्या करेंगे, या तो खरीदेंगे, या तो बेचेंगे, या तो परचेज करेंगे, या तो सेल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर इन्होंने क्या किया है, गुड्स बेचे हैं, क्या किया है, वहां पे गुड्स इन्होंने क्या किए हैं, बेचे हैं। तो क्या हुआ है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं सारे अकाउंट्स के रूल को। क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे हमने क्या, इन्होंने क्या किया था, माया राम एंड सन्स ने बेचा है, यहाँ पे गुड्स उन्होंने बेचे हैं, यानी कि उनका फायदा हुआ है, उनके पास क्या आया है। आप कोई सामान बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा ना।
तो उनके पास भी कैश आया है। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल ही फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मायरा एंड सन्स के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश बाबा को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। चलो आओ डेबिट कर देते हैं। चलो ये कौन सी एंट्री थी भाई, हमारी 6th एंट्री थी। चलो 6th एंट्री क्या करते हैं, कैश को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। 6th एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्या किया हमने, कैश को यहाँ पे क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो कितना था, यहाँ पे क्या किया, बेचा था कैश को डेबिट। एक मिनट, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बेचे हैं गुड्स। तो ठीक है, यहाँ पे कितना अमाउंट का बेचा है, 13,000 रुपए के बेच दिए भैया, प्रॉफिट होने लगा इनको। इन्होंने 13,000 के गुड्स बेच दिए हैं। तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा क्योंकि इनके पास आया है, उन्होंने कुछ सामान बेचा है ना। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, बेचा है ना। क्रेडिट द गिव, क्या रूल होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनके पास से क्या गया है, गुड्स गए हैं। गुड्स का मैंने बताया था, या तो आप परचेज लिखते हो या तो सेल्स लिखते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या इन्होंने क्या किया है, बेचा है। तो क्या लिखोगे, सेल्स, सेल टू सेल्स अकाउंट, क्या ना। तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। सीधी सादी तो सिंपल सी एंट्री है, टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा था भैया, बहुत पैसा कमाया, 13,000 का बेच दिया। कितने का बेचा था, 13,000 का बेचा था, 13,000। तो डेबिट में 13,000 एंड क्रेडिट में भी 13,000, है ना। ठीक है, चलो कम से कम इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा कमाना तो स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या किया है। चलो इन्होंने उधार बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उधार भी ले लिया 2 लोग से, किसी का उधार पे भी कर दिया, रेंट भी पे कर दिया है। अब इसके बाद क्या, सामान भी बेच लिया इन्होंने, चलो प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्या किया है इन्होंने। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से क्या किया है, कैश रिसीव किया है। इनके पास क्या आया है, कैश आया है, मोहन ने क्या किया है, इनको कैश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया, रियल का अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। क्या आया है, कैश आया है भैया, पैसा कमाने लगा है मायरा एंड सन्स, है ना। बिजनेस उनका चल पड़ा है, गाड़ी चल पड़ी, चुक 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 चुक। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, तो मोहन से क्या किया, कैश रिसीव किया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश भैया को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे रियल अकाउंट का रूल यही कहता है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास नहीं, मायरा एंड सन्स के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। मोहन ने उसको पैसा दिया उनको, तो मोहन। चलो 7 ये पेन भाई साहब, चलो ठीक है। तो 7th एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। किसने दिया है, मोहन ने दिया है। तो क्या करेंगे, मोहन भैया को क्या ले जाके क्रेडिट कर देंगे कि भैया आपने दिया है तो आओ मेरे क्रेडिटर के लिस्ट में। तो क्या करेंगे, टू मोहन, टू मोहन्स अकाउंट। कितना, ये भी तो देखे भैया, कितना पे कर दिया है मोहन भैया ने। चलिए देख लेते हैं मोहन भैया ने कितना पे किया था। कितना पे किया, 10,000 रुपीज भाई। पहले उसने 13,000 कमाए, फिर 10,000 कमाए, बिजनेस चल पड़ा। तो 10,000 क्या किया है, मोहन भैया ने पे करे हैं। तो आओ लिख देते हैं भाई अमाउंट, कितना पे किया है मोहन ने, 10,000 रुपीज। ठीक है, 0 साइज बन जाओ भैया, 10,000 पे कर दिया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या किया है, पैसा, बिजनेस चल पड़ा, बिजनेस की गाड़ी चुक 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 इनकी चलने लगी है। अब देखते हैं इसके बाद क्या किया है इन्होंने, सोल्ड गुड्स टू सुमित। क्या किया है यहाँ पे,
सुमित को क्या किया है, गुड्स बेच दिए हैं। लेकिन यहाँ पे नाम आ गया है फिर से, जैसे इन दोनों में नाम आया था, यहाँ सेम चीज यहाँ पे नाम आया है। तो इसका मतलब क्या है, सुमित भैया ने इनको पैसे नहीं दिए हैं, अभी गुड्स ले लिए हैं, लेकिन क्या किया, सुमित भैया ने पैसे दिए ही नहीं हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि सुमित भैया क्या है, यहाँ पे उधार पे जी रहे। लो पेन भी फेंकने लगे, यहाँ सुमित भैया क्या है, उधार पे जी रहे हैं, है ना। तो उधार पे इन्होंने गुड्स खरीदे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्या बेचा है, गुड्स बेचा है। किसको बेचा है, सुमित भैया को। लेकिन क्या है, सुमित भैया ने क्या किया है, पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, एक बार रिकैप करो। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ना यहाँ हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ आ रहा है हमारे पास, कुछ भी तो नहीं आ रहा है। उन्होंने, मुझे सुमित भैया ने क्या किया है, उधार पे लिया है गुड्स, तो हमारे पास कुछ आया कुछ नहीं, ठेंगा दिखा के चले गए हैं, है ना। तो ये वाला रियल अकाउंट का रूल नहीं फॉलो हो रहा है। फिर क्या आया, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो क्या हमें यहाँ पे रिसीवर मिला, हाँ सुमित भैया, अरे सुमित भैया रिसीवर ही तो बने यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हमने उनको गुड्स दिया है, उनके पास क्या आ रहा है, उनके पास तो गुड्स आ रहा है, उनके पास तो कुछ गया नहीं, उन्होंने उधार पे हमसे गुड्स ले लिया। तो यहाँ पे सुमित भैया क्या बने, सुमित भैया बने रिसीवर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सुमित भैया हो जाएंगे डेबिट, क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो आओ सुमित भैया को डेबिट कर देते हैं, है ना। 8 सुमित्स अकाउंट डेबिट, सुमित्स अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से क्या गया, हमने गुड्स बेचे हैं, है ना। तो क्या होगा, सुमित टू सेल्स अकाउंट, दो चीजें मैंने बताई थी, या तो परचेज लिखेंगे या तो सेल्स लिखेंगे, गुड्स तो नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, लेकिन गुड्स नहीं लिखते हैं लल्ला, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, या तो परचेज कर रहे हैं या तो खरीद रहे हैं तो परचेज लिख देंगे, अगर बेच रहे हैं तो सेल्स लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, सुमित भैया को क्या किया है, गुड्स बेचे हैं लल्ला, क्या किया है, गुड्स बेचे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। अब एक बार अमाउंट भी देख ले, कितने का बेचा है भैया, उधारी पे काम चला रहे हैं, कितने का बेचा है सुमित भैया को गुड्स, हमने बेचा है 7,000 रुपए का उधार पे। अब माया रामन सन से इतनी बड़ी कंपनी हो गई, लो उधार पे खुद भी सामान देने लगी है। कितने का बेचा है, 7,000 रुपए का। तो आओ 7,000 रुपए मेंशन कर देते हैं, कितने का बेचा है, 7,000 रुपए का। तो 7,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट, 7,000 ही क्रेडिट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, आओ देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड वेजेस। क्या किया, अब बिजनेस स्टार्ट किया है, काम कर रहे हैं, कुछ धंधा पानी कर रहे हैं, तो लोगों को काम दिया भी तो है, अकेले बैठ के बिजनेस तो नहीं कर रहे, उसके लिए चाहिए इनको लोग। अब लोग काम आपका क्यों करेंगे, क्योंकि आप उनको क्या दोगे उसके बदले में, वेजेस दोगे भैया, दिहाड़ी देना जरूरी है ना। तो क्या करोगे, उनको वेजेस दोगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने माया राम एंड सन्स ने क्या किया है, वेजेस पे करी हैं, क्या करा है, वेजेस पे करी हैं। तो इसकी एंट्री मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, लास्ट क्लास में क्या बताया था, क्या किया है, वेजेस पे किया है, वेजेस पे किया है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। कौन सा रूल, नॉमिनल अकाउंट का। वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है भैया, डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या, डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वेजेस क्या है, हमने दी है, तो हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, वो लल्ला क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो आओ वेजेस को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। तो क्या करते हैं, 9th एंट्री क्या होगी, हमने वेजेस पे करी, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट
डेबिट। वेजेस क्या करी हैं हमने, पे करी हैं, तो यहाँ पे वेजेस हमारे पास आई। क्या अकाउंट का रूल कह रहा था, डेबिट व्हाट, सॉरी ये नॉमिनल का है, नॉमिनल में डेबिट का रूल लग गया। चलो क्रेडिट में किसका रूल लगेगा, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमने वेजेस पे करी है, हमारे पास से कैश जा रहा है लल्ला, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो क्या करेंगे, कैश भैया को उठा के क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कि हमारे पास से जा रहा है। चलो हमने दिहाड़ी पे कर दी, वेजेस पे कर दी, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो कैश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना पे किया था, कितना पे किया था, शायद 450। आओ देखते हैं कितना किया था। तो कितना किया था, 450, यानी कि 450 रुपये उन्होंने क्या किया था, वेजेस पे करी थी। तो इनको हम लिख देते हैं अमाउंट, कितना अमाउंट था, 450, 450। चलो ये भी हो गया, वेजेस भी उन्होंने पे कर दी। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, रिसीव्ड कमीशन, क्या किया उसके बाद, वेजेस वगैरह पे कर दी, सब कर दिया, उसके बाद क्या किया है इन्होंने, क्या किया है, कमीशन रिसीव किया है। तो कमीशन रिसीव किया है, तो कमीशन हमारा क्या हुआ, हमारा मतलब मायरा एंड सन्स का क्या हुआ, फायदा हुआ। कैसे, कमीशन रिसीव किया है उन्होंने, पे नहीं किया है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या जो हमारे पास आया है वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, क्या आया है बताओ, अरे भैया कमीशन रिसीव, तो कमीशन ही आएगा ना लल्ला। क्या आया है, कमीशन आया है, तो कमीशन को हम क्या करेंगे, कमीशन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। चलो कमीशन को तो क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये क्रेडिट का रूल देख लेते हैं, तीन अकाउंट में क्या कहता है, वे क्रेडिट का रूल रियल में क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कमीशन हमें पे की है, हमें हमारे पास कहीं भेजा है कमीशन, तो हमारे पास से क्या कुछ जा रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे पास से यहाँ कमीशन आया है ना, तो हमने डेबिट तो कर दिया है, तो यहाँ रियल अकाउंट का रूल नहीं फॉलो होगा। तो फिर पर्सनल अकाउंट पे आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्या कोई गिवर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ हम सीधे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। क्या क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कैसे, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम और गेन हैं वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे हमने कमीशन रिसीव करी है, तो यह हमारे लिए तो फायदा हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जितने भी इनकम और गेन्स है, यानी कि हम यहाँ पे कमीशन पे करी गई है, तो क्या करेंगे, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए तो फायदा है ना लल्ला, हमारे लिए मतलब मायाराम भाई, मायाराम और सन्स कंपनी के लिए, ठीक है। टू कैश अकाउंट। अब कितना कमीशन पे किया, हम लोग भी ना बार बार अमाउंट देखना ही भूल जाते हैं। चलो अमाउंट देख लेते हैं एक बार भाई, कितना कमीशन मिला है, फायदे पे फायदे हो रहा है मायाराम एंड सन्स के। कितना कमीशन मिला, 200 रुपये कमीशन इन्होंने रिसीव किया, कितना, 200, ठीक है। चलो इसका अमाउंट लिख देते हैं, कितना, 200 रुपये। अब इसके बाद देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है, कमीशन भी मिल गया। फिर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश गुड परचेज्ड फ्रॉम अजय। ये दोनों एंट्रीज मैं बता चुकी हूँ। मैं एक मिनट भैया रुको, सब्र सब्र, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, गुड्स किससे खरीदे, अजय से। सेम इन्हीं की तरह एंट्री होंगी, किसकी तरह होंगी, सेम यही एंट्री होंगी। और इसकी क्या एंट्री होंगी ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताओगे होमवर्क में, ये आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, किस में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे बेटा, कमेंट सेक्शन में। अगर आज की क्लास में मज़ा आया हो, इंटरेस्टिंग लगी हो,
तो ज़रूर कमेंट करना और कमेंट सेक्शन में ये होमवर्क करके लाना, वरना बहुत पिटाई होगी सबकी। होमवर्क ज़रूर करना, बताना ज़रूर कि क्या एंट्री होगी, ठीक है। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा। जो कुछ पढ़ाया है सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, दिमाग में से बांध लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।